सबसे चालाक वरदान किसने मांगा था? यह सवाल हमें भारतीय पुराणों की गहराई में ले जाता है, जहां हर कथा में छुपा है कोई न कोई रहस्य। वरदान यानी देवी देवताओं का दिया गया वह खास आशीर्वाद जो किसी साधारण इंसान को भी बना सकता था असाधारण। इन वरदानों की शक्ति इतनी थी कि वे मांगने वाले को असीम शक्ति, धन दौलत या अमरता तक दे सकते थे। लेकिन क्या हर वरदान सच में आशीर्वाद ही होता था? कई बार चतुराई से मांगा गया वरदान मांगने वाले के लिए वरदान कम और अभिशाप ज्यादा बन जाता था। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां किसी ने अपनी बुद्धिमानी से कोई वरदान तो मांग लिया, लेकिन उसका परिणाम कुछ और ही निकला। कभी कभी देवताओं की परीक्षा लेने के चक्कर में इंसान खुद ही अपने लिए मुसीबत बुला लेता था। आखिर वरदान मांगने की कला भी एक रहस्य थी, क्योंकि सही शब्दों में मांगा गया वरदान ही सच्चा आशीर्वाद बन सकता था, वरना वही वरदान जीवन भर का पछतावा भी बन सकता था। तो चलिए आज हम इसी रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि सबसे चालाक वरदान किसने, कैसे और क्यों मांगा था। राजा बलि प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उनकी बहादुरी, न्यायप्रियता और दानशीलता के किस्से पूरे संसार में फैले हुए थे। बलि न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे अपने प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी दरबार में हर कोई अपनी समस्या लेकर आ सकता था और राजा बलि से भी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक बार उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश से ऋषि मुनि, ब्राह्मण और आम लोग शामिल हुए। इस यज्ञ में बलि ने घोषणा की कि जो भी उनके पास कुछ भी मांगने आएगा, वे उसे निराश नहीं करेंगे। उनकी इस उदारता और बढ़ती शक्ति से स्वर्ग के देवता घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं बलि की शक्ति इतनी न बढ़ जाए कि वे स्वर्ग पर भी अधिकार कर लें। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि की परीक्षा लें और उनकी शक्ति को संतुलित करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और एक अनोखी योजना बनाई, जिससे आगे चलकर एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार, एक छोटे से ब्राह्मण बच्चे का रूप। वामन बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे मांगी बस 3 पग जमीन दान में। बलि दान देने को बेताब इस छोटी सी मांग पर हंस दिए और उन्हें वचन दे दिया। यहां वामन ने दिखाई अपनी चतुराई। पहले पग में उन्होंने नाप ली पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में उन्होंने नाप लिया पूरा आकाश। अब तो तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। बलि समझ गए कि यह कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है। बलि ने वामन के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि वो अपना वचन निभाना चाहते हैं। वामन ने अपने तीसरे पग से बलि को भेज दिया पाताल लोक। इस तरह देवताओं को वापस मिल गई उनकी खोई हुई शक्ति। बलि की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या चतुराई से मांगा गया वरदान हमेशा सही होता है? क्या उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं? बलि का दान उनकी उदारता की निशानी है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि चतुराई कभी कभी ला सकती है अनचाहे नतीजे भी। बलि, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, ने भगवान से एक वरदान मांगा था। उन्होंने अपनी चतुराई से वह वरदान तो पा लिया, लेकिन क्या वह वरदान उनके लिए हमेशा लाभकारी रहा? कई बार जब हम चतुराई से कोई चीज हासिल करते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन जीवन में हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। बलि की कहानी यही सिखाती है कि चतुराई से लिया गया निर्णय हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता। कभी कभी हमारी चालाकी हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है।
बलि ने जो पाया वह उनकी समझदारी का परिणाम था, लेकिन उसी वरदान ने उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उन्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ा। इसलिए यह जरूरी है कि हम चतुराई के साथ साथ विवेक और दूरदर्शिता का भी इस्तेमाल करें। हर निर्णय से पहले उसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। बलि की कहानी हमें यही सिखाती है कि केवल चतुराई ही काफी नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।